5 के साथ अगर मैं किसी भी विषम संख्या का गुणा करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। 5 के साथ अगर मैं किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5, 6 आ रहा है, उसके ऊपर चाहे कितनी भी घात लगी हो, 10, 15, 20, 25, 100, 1000, जितनी आपको लगानी है उतनी घात है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। यानी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में जब ज्यादा टाइम लग रहा होता है तो यूनिट डिजिट अगर कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ रखा होगा, हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है यूनिट डिजिट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिससे, जैसे कभी हमको ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना होता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन में जो है यूनिट डिजिट मेरा बहुत काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे कि मेरे पास ये है 3259, मेरे पास क्या लिखा है 3259। अब मुझे इसमें पता करना है यूनिट डिजिट कौन सा है। तो यूनिट डिजिट हमेशा कौन सा होता है, जो राइट मोस्ट में जो होता है। राइट मोस्ट में यहाँ पर कौन सा है, 9, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट को हिंदी में हो जाएगा मेरे पास इकाई अंक। उसके बाद जब इकाई अंक को छोड़ देते हैं, उसके पास वाला जो अंक होता है वो कौन सा होता है, तो वो मेरा हो जाएगा दहाई अंक। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक चीजें है ये याद रखनी। जैसे फर्स्ट नंबर जो हुआ राइट मोस्ट में, जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा हो जाएगा यूनिट डिजिट, सेकंड हो जाएगा दहाई अंक, तीसरा हो जाएगा मेरे पास सैकड़ा। ठीक है, यानी दो दो किसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 100 का। ठीक है, उसके बाद 1000 यानी 1000। सबसे पहले क्या याद रखना, राइट मोस्ट में जो होगा मेरा वो हो जाएगा इकाई अंक, फिर सेकंड मोस्ट में जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा दहाई अंक, फिर सैकड़ा, उसके बाद में 1000। तो जब भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहीं लगाना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका राइट मोस्ट का जो डिजिट है वो कितना है। 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कितनी भी संख्या हो सकती है। लेकिन यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, तो राइट मोस्ट में जितनी भी संख्या लिख रखी है उस संख्या पे हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मेरे पास ये है, जैसे मेरे पास दे रखा है 262 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 534 से, 534 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 243 से। अब ऑप्शन मुझे 4 दे रखे होंगे। अब मैं ऐसा तो है नहीं एग्जाम में इनको गुणा करते बैठूंगा कि भाई 262 को 534 से गुणा करूंगा, उसके बाद में 534 को 243 से गुणा करूँ। उसके लिए क्या होता है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होंगे, जब मेरे को ऑप्शंस के जो यूनिट डिजिट है वो अगर मेरे इनके यूनिट डिजिट से मैच होते हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखना है, 262 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 2 हो गया। 534 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 4, और 243 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 3। तो अब क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को आपस में गुणा करना है। अब जब यूनिट डिजिट को आपस में गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं ये मेरे पास आया 2, 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आया 2, 2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8, 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। अब 8 को मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। यानी जिस भी ऑप्शन में मेरा यूनिट डिजिट 4 दे रखा होगा वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या थी, नॉर्मल सिंपल सीरीज थी। तो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट बता दिया कि वही मेरे पास यूनिट डिजिट को मैंने क्या किया, आपस में गुणा कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास जैसे इस टाइप में हो, जैसे मेरे पास ये सीरीज दे रखी हो, सीरीज हो सकती है इससे बड़ी भी हो, जैसे 5 संख्याएं दे रखी हो, 6 संख्याएं दे रखी हो, अब उनको आपस में गुणा करेंगे। उससे अच्छा क्या है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या है ये कॉन्सेप्ट, विषम संख्या अगर मेरी 5 से गुणा होगी, कोई भी मेरी विषम संख्या अगर मेरी 5 से गुणा होगी तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। कैसे, मेरे पास यहाँ दे रखा है 2, 3, 5, इसका यूनिट डिजिट है 5। 5 मिलने के बाद मुझे सीरीज में क्या देखना है कि कोई विषम संख्या है या सम संख्या है। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीनों जो है मेरी, ये बाकी की 5 के अलावा जो 2 है वो दोनों भी मेरी क्या है, विषम संख्या है। यानी 5 को अगर मैं इन विषम संख्या से गुणा भी कर दूंगा, हमेशा मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और गुणा करके भी देख लेना एक बार, जैसे ये है 5 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ और वापस 5 को 3 से, यानी 5 को 7 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 35। 35 का यूनिट डिजिट 5, 5 को वापस 3 से गुणा करना है तो 15, 15 का यूनिट डिजिट हमेशा वापस क्या आएगा, 5। तो क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई सीरीज दे रखी हो या कोई भी नंबर्स दे रखे हो, उसमें अगर यूनिट डिजिट में कहीं पर भी 5 है, कहीं पर भी क्या है, 5 है, तो 5 के केस में हमेशा क्या करना है, विषम संख्या जो होती है मेरी 5 के साथ अगर मैं किसी भी विषम संख्या का गुणा करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। 5 के साथ अगर मैं सम संख्या का गुणा करूंगा, जैसे ये कॉन्सेप्ट था 5 के साथ विषम संख्या का, अगर 5 के साथ मैं सम संख्या का गुणा करूंगा तब मेरे पास जो हमेशा यूनिट डिजिट आता है वो कितना आता है, 0। ठीक है,
ये लिखा मैंने, सम संख्या का जब भी मैं 5 के साथ गुणा करता हूँ तो मेरे पास यूनिट डिजिट हो जाता है 0। कैसे होता है? अब यहाँ पर मेरे को सीरीज में क्या देखना है, सबसे पहले देखना है 5 कहाँ है, 5 है। 5 के बाद देखना है कि विषम संख्या है या सम संख्या। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सम संख्या भी है मेरे पास, यानी 5 को अगर मैं सम संख्या से गुणा करूंगा तो भले ही मेरे साथ विषम संख्या है क्यों नहीं हो, वो जो है पूरी जो इसकी पूरी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। कैसे होगी? जैसे ये इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 2, इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0। अब 0 को मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूँ वापस कितना आ जाएगा मेरे पास, वापस मेरे पास आ जाएगा 0। यानी इस केस में मेरा जो हमेशा यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, इस केस के लिए मेरा हमेशा यूनिट डिजिट होगा 0। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये सीरीज है, अब ये सीरीज है 51, 53, 55, 57 और 59। ठीक है। अब मुझे इसका बताना है कि भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट डिजिट में कहीं पर भी 5 है या नहीं। इसमें क्या है, यहाँ पर मेरा 5 है। 5 देखने के बाद क्या देखना है, पूरी सीरीज में सारी विषम संख्या है या फिर कुछ सम संख्या भी है। तो इस पूरी सीरीज में क्या है, सारी विषम संख्या है। ठीक है। यानी मेरे पास 1 भी विषम हो गया, 3 भी ऑड नंबर हो गया, 7 भी ऑड हो गया और 9 भी ऑड हो गया। ठीक है। यानी 5 के साथ जितनी भी संख्या है वो सारी क्या है, विषम संख्या। यानी 5 के साथ अगर मैं विषम संख्या का गुणा करूंगा, क्या लिखा है, 5 के साथ अगर मैं विषम संख्या का गुणा करूंगा तो हमेशा मेरे पास कितना आएगा, 5। तो 5 के साथ विषम संख्या का गुणा करूंगा हमेशा आएगा 5। करके देखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 आ जाएगा। अब 3 को किससे करना है, 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट लिखना है। वैल्यू कुछ भी आए हमेशा क्या लिखना है, यूनिट डिजिट। अब 5 का 7 से करो वापस क्या आएगा, 5। 5 का वापस 9 से करो वापस क्या आएगा, 5। यानी सबसे पहले मेरे को सीरीज में क्या देखना है, 5 है या नहीं है। 5 है, उसके बाद क्या देखना है, सारी संख्याएं विषम है या फिर कुछ सम संख्याएं भी है। अगर कुछ सम संख्याएं होगी तो उस केस में मेरा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या है, 5 है और 5 के साथ सारी संख्याएं विषम संख्या है तो वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5। जैसे ये सीरीज है। अब इसमें देखो 51, 52, 53, 54 कहां तक जा रही है, 59 तक। यानी 51 से स्टार्ट हो रही है 59 तक जा रही है, यानी बीच में सारे डिजिट है। सारे डिजिट यानी कहीं पर 55 भी होगा। अब 55 जब होगा तब मेरे पास उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। उसके बाद क्या देखना है, सम संख्याएं हैं या सारी विषम संख्या है। तो मेरे पास क्या है, कुछ सम संख्याएं भी है, जैसे 2, 4, 6, 8। तो 5 है और सम संख्या है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। ठीक है। यानी 5 के साथ अगर मैं सम संख्या का गुणा करूंगा तो उस केस में जो है मेरा यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 0 के बराबर। ठीक है। यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 0। कैसे पहचाना, गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है सीरीज में 5 है या नहीं है। किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 5 है और उस सीरीज में 2, 4, 6, 8 या कोई भी इवन नंबर है, कोई भी सम संख्या है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला, जैसे मेरे पास ये सीरीज है 81, 82, 83। अब इसमें क्या है, 85 भी आएगा और सम संख्या भी है। ठीक है। इस सीरीज में क्या होगा, 85 भी आएगा और सम संख्या भी है। 5 भी है, सम संख्या भी है, तो आंसर यूनिट डिजिट मेरा कितना हो जाएगा इस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए जो है मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ देखो 71, 73 कहां तक जा रही है, 79 तक। 71, 73 यानी एक को मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ के लिख रहा हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा, 71, 73, 75, 77, 79। ठीक है। यानी 5 तो आ ही रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद क्या देखना है, सम संख्या है या विषम संख्या। अब ये सारी जो है वो सारी क्या है, विषम संख्या है। तो 5 के साथ अगर मैं किसी भी विषम संख्या का गुणा करता हूँ तो हमेशा मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है। हमेशा मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। तो याद रखना है कि 5 के साथ अगर मैं सम संख्या का गुणा करूंगा तो 0 आएगा। 5 के साथ अगर मैं विषम संख्या का गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5। उसके बाद में अब आता है मेरे पास पावर वाला कॉन्सेप्ट। पावर वाला कॉन्सेप्ट यानी क्या हो गया, मेरे पास घात में अगर कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर है मेरे पास 262 की पावर 2। अब यहाँ पर तो क्या था, मेरे पास घात में जो वैल्यू थी वो सिंगल डिजिट की थी, सिंगल डिजिट की थी। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा, हमेशा बोला था यूनिट डिजिट कौन सा होगा, जो मेरा राइट मोस्ट में होगा। और राइट मोस्ट में मेरा क्या है, 2। अब मुझे यूनिट डिजिट के ऊपर कितनी घात लगानी है, 2। यानी इसके ऊपर मैं घात लगाऊंगा 2, तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट। 4 मेरे पास यहाँ पर आ गया यूनिट डिजिट। अगर यही केस मैं लेता हूं 262 की पावर 231, अब क्या होगा, 231 जो है बहुत बड़ी पावर होगी। इस केस में क्या था, सिंगल डिजिट की पावर थी तो हमने क्या किया, उसको गुणा कर लिया आपस में। यानी 2 को मैं 2 बार लिखूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। लेकिन जब मेरे पास जो पावर है वो मेरी बढ़ जाती है, यानी अगर मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता तो उस केस में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले पावर को उठाना है। यानी 231 लिखा है, इस 231 को साइड में लिखो।
कितना हो जाएगा 231। अब इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना। 231 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है? शेष फल जो बचता है वो लिखना है। कभी भी ये नहीं लिखना है कि कितनी बार भाग गया है। यानी अगर मैं इसमें भाग दूंगा, जैसे कितनी बार भाग जाए तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे चारों पंजे 20 हो जाएगा और चारों सतह 28 हो जाएगा। ठीक है, चारों पंजे 20 हो गया, चार सतह 28 हो गया। उसके बाद बचा कितना है? अब इसमें से बचा कितना है तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को इसमें से गुणा करूंगा। गुणा करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 228। 228 जो आया है उसके बाद 231 में से अगर 228 को माइनस करूंगा, पीछे रिमाइंडर कितना बचता है तो मेरे पास बचेगा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 3। तो यहाँ पर हमेशा क्या लिखना है? रिमाइंडर। भाग देके देखना है तो ऊपर ले लो उसको, और अगर रिमाइंडर लिखना है तो वो उसके साइड में लिखना। अब ये जो रिमाइंडर आया है इसी को मुझे क्या करना है, इस संख्या के जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर लगानी, यानी 2 की पावर में क्या लगा दूंगा 3। सबसे पहले क्या करना है, घात लेनी है, घात में 4 का भाग देना है। उसके बाद जो भी शेषफल बचता है मेरे पास, रिमाइंडर जो भी बचता है, उस शेषफल को इसके यूनिट डिजिट के पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, यानी पावर वाला जब भी केस आता है तो मुझे क्या करना है, 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको सामने लिखना है। उस रिमाइंडर को उस जो संख्या दे रखी है उसके यूनिट प्लेस पे जो है उसकी घात लगानी है। यानी 2 है यहाँ पर यूनिट डिजिट, उसके ऊपर क्या कर दिया मैंने, 3 की पावर लगा दी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये है 242 की पावर 142। अब 142 है, यानी पावर को मेरे को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इस पावर को मेरे को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसको मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा। हमेशा इधर रिमाइंडर लिखना है, यानी शेषफल लिखना है। 4 का भाग दो 3 बार, पीछे बचा 2, और फिर चारों पंजे 20, यानी वापस रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा मेरे पास 2। ठीक है, अब शेषफल मेरे पास 2 बच गया। अब मुझे क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट उठाना है और इसमें पावर लगा देनी है। जितना शेषफल आया उतनी पावर, यानी 2 की पावर 2 मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। अब इस केस में 103, 103 को मेरे को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 103 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा मेरे को क्या लिखना है, इधर रिमाइंडर। भाग दो, 4 दूनी 8, पीछे कितना बचा 2, और उधर से मैंने लिया 3, 23, चारों पंजे 20, यानी पीछे कितना बचा मेरे पास, शेषफल कितना बचा, शेषफल हो जाएगा मेरे पास 3। मुझे क्या करना है, यहाँ से यूनिट डिजिट उठाना है और उसकी पावर लगा देनी है। यानी 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो 4 की पावर 3 के लिए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर दे रखा है 921 की पावर 142, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसके डिजिट को, जैसे वहां 2 था तो मैंने यहाँ लिख लिया 1। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जब भी 0156 अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0156 आ रहा है, उसके ऊपर चाहे कितनी भी घात लगी हो, 10, 15, 20, 25, 100, 1000, जितनी आपको लगानी है उतनी घात है। यानी यहाँ पर अगर 142 है, 143, 144 कुछ भी होगा, 0156 अगर मेरा यूनिट डिजिट के प्लेस पे है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना वैल्यू यूनिट डिजिट की। यानी 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, और 6 होगा तो 6 आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं वापस क्या आएगा, जैसे 1 को मैं कितनी बार भी गुणा करूंगा तो वापस क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। 5 को कितनी बार भी गुणा करूंगा वापस कितना आएगा, 5 ही आएगा। कभी भी यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो याद रखना, जब भी 0156 किसी के भी यूनिट डिजिट के प्लेस पे है 0156, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0156 होगा, चाहे यहाँ पर जो घात लगी है वो कितनी भी हो, 142 है, 242 है या 542 हो, यानी कितनी भी घात होगी लेकिन हमेशा वैल्यू क्या आएगी, वापस 1 ही आएगी। तो यहाँ का यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो मेरे को कोई भाग देने की जरूरत नहीं, वापस क्या लिख लेना है, यूनिट डिजिट मेरा कितना हो जाएगा 1। सेम इधर 116 यूनिट डिजिट मैंने देखा यहाँ पर है 6। अब 6 के केस में क्या होता है, 6 की पावर अगर मैं कुछ भी लगा दूं वापस मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट भी हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 के ऊपर कोई भी पावर लगी हो तो उसकी वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, 0, 1 और 5, 6। ठीक है, जैसे ये है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, 921 के केस में क्या होगा, 1 यूनिट डिजिट पे है, उसकी पावर कितनी भी हो वापस क्या आएगा, यूनिट डिजिट वापस क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, यानी इसका मेरे पास हो जाएगा 1।
इसका मेरे पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। फिर 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो वापस क्या आ जाएगा मेरे पास 5, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद में 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो वापस यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो 5 आ रहा है, 5 के साथ क्या देखना है, सारी विषम संख्या है या कुछ सम संख्या भी है, तो ये विषम है लेकिन ये सम है, तो 5 के साथ अगर मैं सम संख्या का गुणा करूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आएगा, इसको मैं अगर इससे गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आएगा हमेशा 0। क्यों? क्योंकि 5 के साथ अगर मैं किसी भी सम संख्या को गुणा करूंगा तो मेरे पास हमेशा यूनिट डिजिट मेरे पास 0 में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला, जैसे अभी मैंने कहा पावर वाली बात, जैसे एग्जांपल लिया था 142 वाला, यानी 2 की पावर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, एग्जांपल के लिए मैं ऐसे लिखता हूं 2 की पावर 142, यानी जब भी मेरी पावर जो है, जब भी मेरी घात जो है 4 से बड़ी होगी, इफ पावर इज ग्रेटर देन 4, जब भी मेरी घात जो है वो 4 से बड़ी होगी तो मुझे क्या करना है, उसमें 4 का भाग देना है। क्या करना है मेरे को, 4 का भाग देना है। जब भी मेरी पावर जो है 4 से बड़ी होगी, जब भी मेरी घात जो है वो 4 से बड़ी होगी तो मुझे क्या करना है, 4 का भाग देना, पावर में 4 का भाग देना। पावर में 4 का भाग देने के बाद अगर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो मेरे को यूनिट डिजिट की पावर कितनी लगानी है 1। रिमाइंडर बचता है 2, पावर लगानी है 2। रिमाइंडर बचता है 3, पावर लगानी है 3। इन केस ऑफ मेरे पास रिमाइंडर अगर बचता है 0, अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो मेरे को पावर कितनी लगानी है उसकी 4। ठीक है, कभी भी मेरे पास रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो पावर कितनी लगानी है 4। यहाँ पर हमारा जो हमने भाग दिया था उसके बाद मेरे पास कितने बचे थे, 2 बचे थे। यहाँ पे मेरे पास कितने बचे थे, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी शेषफल की, रिमाइंडर की 2, तो मैंने क्या किया, इस यूनिट डिजिट पे इसकी पावर को लगा दिया, इसकी पावर को लगा दिया तो मेरे पास आ गया था 4। हमेशा याद रखना अगर यहाँ पर मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, पावर 4 से ज्यादा है, तो उस केस में मेरी जो घात हो जाएगी, ये जो मेरे को घात लगानी है, ये घात में कितनी लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। ठीक है, याद रखना रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर 1 लगानी है यूनिट डिजिट की, 2 के केस में 2, 3 के केस में 3, लेकिन 0 के केस में मेरे को क्या लगाना, 4 की पावर लगानी। ठीक है, 0 के केस में किसकी पावर लगानी, 4 की पावर। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यहाँ पर खत्म हुआ। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको क्या करना है, इस क्लास को देखना है, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए जो है ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।